और इसके चिल्लाने में बहुत शक्ति निकलेगी। आप कहना शुरू करिए कि यह अंग्रेजियत की व्यवस्था क्यों चल रही है 50 साल से। एक साधारण सा वाक्य बोलना शुरू कर दीजिए अपने जीवन में। हर एक दूसरे से पूछिए कि 50 साल से अंग्रेजों की व्यवस्था क्यों चल रही है, 250 साल पुराने कानून क्यों चल रहे हैं, वही कानून क्यों चल रहे हैं जो अंग्रेजों ने बनाए थे। ये बातें जब घूमने लगेंगी पूरे भारतीय परिवेश में, तो इन बातों में से शक्ति पैदा होगी और वही शक्ति व्यवस्था परिवर्तन के काम में आएगी। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन तब होता है जब आदमी अपना परिवर्तन पहले करे। शब्द में शक्ति तब पैदा होती है कि जिस शब्द को आप बोल रहे हैं उसका आचरण आपके जीवन में है कि नहीं है। अगर आप अपने जीवन में आचरण नहीं करते और वो शब्द बोलेंगे तो आप हो जाएंगे हिप्पोक्रेट, जैसे आज के नेता हैं। वो जो कुछ बोलते हैं वही अपने जीवन में कभी धारण नहीं करते। तो चूंकि वो जीवन में धारण नहीं करते इसलिए उसमें कोई शक्ति नहीं है। तो आप अगर शब्दों को बोलना शुरू कर रहे हैं तो पहले अपने जीवन में धारण करिए। तो जब आप लोगों से कहेंगे कि अंग्रेजियत हमको नहीं चाहिए, तो आप अपने जीवन से पहले अंग्रेजियत को बाहर निकालिए। तो आप पूछेंगे कैसे निकालें? अंग्रेजियत को बाहर निकालने के बहुत आसान से 2-3 सूत्र हैं जो मैं आपको बताने आया हूं। हुआ क्या है, हम दिमाग से भी अंग्रेजियत वाले हैं, अब आचरण में भी अंग्रेजियत आ गई है। दिमाग से अंग्रेजियत वाले हैं, पिछले 50 साल से, 100 साल से, 150 साल से, 200 साल से वो व्यवस्था चल रही है। आचरण में अंग्रेजियत कहां से आ गई है? हमारे घर घर में विदेशी कंपनियों का माल घुसा हुआ है। घर घर में विदेशी सामान खरीदा जाता, हर घर में विदेशी सामान को बड़े सम्मान की नजर से देखा जाता। लोग कहते हैं इंपोर्टेड माल माने बहुत ऊंची चीज, कोई स्वदेशी माल माने घटिया, विदेशी माल माने अच्छा। ये विदेशी माल अच्छा है, स्वदेशी माल घटिया है, अंग्रेजों के जमाने में चलता था ये सूत्र, वो ही आज भी चल रहा। तो घर घर में अंग्रेजियत घुस रही है उन सामानों के आधार पर जो आप खरीद रहे हैं विदेशी कंपनियों से। कितने सामान हम खरीदते हैं विदेशी कंपनियों से सवेरे से लेकर शाम तक, आपको उसका अंदाजा नहीं। आप सवेरे ही सवेरे उठते हैं, चाय और कॉफी पीते हैं विदेशी कंपनियों की। एक चाय बिकती है हमारे देश में ब्रुक बॉन्ड, इंग्लैंड की कंपनी। एक चाय बिकती है लिप्टन टाइगर, ये भी इंग्लैंड की कंपनी। एक चाय बिकती है उसका नाम है ताजमहल, ये भी इंग्लैंड की कंपनी। एक चाय बिकती है उसका नाम है टी सिटी, एक है आईटीसी, एक है गॉडफ्रे फिलिप्स, ये अमेरिका की कंपनियां। तो इतनी सारी विदेशी कंपनियों की चाय और कॉफी आप पीते हैं, सवेरे ही सवेरे गुलामी शुरू हो जाती है। और ये चाय कॉफी क्यों पीते हैं? तो अक्सर लोग कहते हैं कि राजीव भाई उसी में तो स्मार्टनेस है। माने आज ये माना जाता है कि जो चाय कॉफी नहीं पिएगा वो बेवकूफ है, जो चाय कॉफी पिए वो बहुत स्मार्ट है। और अक्सर लोगों से मैं पूछता हूं कि क्यों पीते हैं चाय कॉफी, तो कहते हैं उसमें क्वालिटी होती है। क्या क्वालिटी होती है ये किसी को नहीं मालूम। चाय और कॉफी में क्वालिटी नहीं है, जहर है। क्या जहर है जानते हैं? चाय में एक जहर होता है उसका नाम है टैनिन, और कॉफी में एक जहर होता है उसका नाम है कैफीन। ये टैनिन और कैफीन दोनों जहर हैं जो कैंसर कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सवेरे ही सवेरे जहर पीते हैं और कहते हैं क्वालिटी पी रहे हैं। और क्या करते हैं, खुद तो पी रहे हैं मरेंगे, मेहमान को भी मार रहे हैं पिला पिला के चाय। क्योंकि जब भी मैं किसी के घर में जाता हूं सबसे पहले पूछते हैं राजीव भाई चाय पिएंगे? मैं कहता हूं नहीं पिएंगे। कॉफी पिएंगे? मैं कहता हूं नहीं पिएंगे। तो क्या पिएंगे फिर? कोई नहीं पूछता राजीव भाई गाय का दूध पिएंगे या दही की ताक पिएंगे या लस्सी पिएंगे या नारियल का पानी पिएंगे। एक बार बंबई में मैं गया, मेरे एक परिचित हैं करोड़पति व्यक्ति, तो मैंने उनसे घर में जैसे ही घुसा तो उनकी पत्नी ने पूछा चाय कॉफी पिएंगे? मैंने कहा नहीं पीऊंगा। तो कहने लगी क्या पिएंगे? मैंने कहा नारियल का पानी पिलवा दीजिए। कहने लगा वो नहीं है हमारे पास। मैंने कहा क्यों नहीं है? कहा राजीव भाई नारियल का पानी ऑफर करने में शर्म आती है, माने चाय कॉफी जैसा जहर पिलाने में शर्म नहीं आती, नारियल का पानी पिलाने में शर्म आती है। मैंने उनसे पूछा आपको मालूम है चाय कॉफी किसको पीनी चाहिए? उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। सच्चाई यह है कि हम में से किसी को नहीं मालूम कि चाय कॉफी किसको पीनी चाहिए। चाय कॉफी पीनी चाहिए उन लोगों को जो बहुत ठंडी में रहते हैं, माने अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तमाम उन देशों में भयंकर ठंडी पड़ती है। साल में 9 महीने भयंकर ठंडी पड़ती है, 6 महीने तो बर्फ जमी रहती है। उन लोगों को चाय कॉफी की जरूरत होती है।
क्योंकि ठंडी ज्यादा पड़ती है और चाय कॉफी दोनों बहुत गर्म चीजें हैं। हमारे यहां क्या होता है, हमारे यहां साल में 9 महीने भयंकर गर्मी पड़ती है,